अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेके आई हूं। थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, और ये स्किन वाइटनिंग कैसे कर सकते हैं, और लिप्स के लिए। तो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपको इससे कितनी ही ज़बरदस्त से बेनिफिट मिलेंगे। तो आज जो मैंने टिप्स बनाई हैं, ये मैंने आपको एक दिन पहले अपलोड की थी वीडियो, चुकंदर के रस को कैसे सेव किया जाता है। तो उसी रस से मैं जो आज टिप्स बना रही हूँ, तो आपने इसको गौर से देखना है और एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट मिलेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन के निशान को दबा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखना है ये सब मैं किस तरीके से बना रही हूँ। आपने ज़रूर एंड तक देखना है और शेयर लाजम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था चुकंदर का जो मिक्सचर था उसको ड्राई करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी। तो ये मैंने 3 से 4 दिन में बिल्कुल इसको सुखा लिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी रेडी कर सकती हैं, उसे छान लें आप। ठीक है, लेकिन मैंने स्क्रब बनाना है तो मैं इसका इस्तेमाल ऐसे ही करूँगी। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये हमारे घर में रेडी हो चुका है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे स्किन वाइटिंग होगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको अभी बनाना बताऊंगी तो आपने वैसे ही इस्तेमाल करना है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया था आपको चुकंदर का रस, के चुकंदर के रस को कैसे सेव किया जाता है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं अब आपको बताऊंगी। इससे इंशाल्लाह ताला वीडियो के जो होम रेमेडी आप घर में रेडी कर सकते हैं इस होम रेमेडी से। जी फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा विंटर में, और अगर आप इसे फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले आपको जो बनाना बताऊंगी वो मैं बताऊंगी आपको स्क्रब बनाना। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, एक बॉल ले लें या आपने जिसमें सेव करना है वो वाला आप जार ले लें। इसमें हमने 2 टेबलस्पून शुगर ले लेनी है वाइट। ठीक है, वाइट शुगर 2 टेबलस्पून ले लेना है। और इसमें जो मैंने चुकंदर के मिक्सचर को ड्राई किया था तो उसका मैंने ये ले लेना है 2 टेबलस्पून। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाया, वैसे के वैसे रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इससे स्क्रब जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आपकी स्किन की जितनी भी डेड स्किन होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त इससे रिज़ल्ट आएगा। और इसमें जो मैंने ऐड करना है वो चुकंदर का रस है। ठीक है, मैं तकरीबन इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दूँगी चुकंदर के रस के, क्योंकि इसमें मिक्स करने से ये होगा कि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारा सा पिंक सा कलर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रब का इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आप भी इस तरीके से ऐड कर लें, अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई नुकसानदेह नहीं है। और आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे सेव कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल आप इसमें ऐड कर सकती हैं, जो कि मैं अब एंड में इसमें मिक्स करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं इसे बना के इस तरीके से ही रख दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब रेडी हो चुका है। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त है, डेड स्किन जिनकी है तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब है। थोड़ा सा आपने लेना है, अपनी स्किन को गीला कर लेना है और आप इसे स्क्रब कर लें। आप खुद देखेंगे आपकी जो स्किन होगी फ्रेश सी आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत ही ज़बरदस्ती इससे वाइटिंग होगी और आपकी जो स्किन होगी वो इंशाल्लाह ताला निखरी सी आपको नज़र आएगी। जी फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट जो होम रेमेडी है वो बनाने जा रही हूँ हेयर के लिए सीरम। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, हेयर ग्रोथ करेगा और जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम है। सबसे पहले आपने जिंजर का जो रस है वो ले लेना है 4 टेबलस्पून। ठीक है, तो ये 4 टेबलस्पून ले लेंगे। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए और झड़ते बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये ले लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, और जिनके बाल यानी कि अक्सर बहुत ज़्यादा झड़े होते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही होती, कमज़ोर बाल होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। तो इसमें मैं मिक्स कर दूँगी 2 टेबलस्पून। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो है चुकंदर का रस, जो मैंने सेव किया हुआ था उसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो वो तकरीबन मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून।
इसके बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट हैं आपके हेयर्स के लिए। आपके हेयर के कलर को बहुत ही ज़बरदस्त बना देते हैं। जिन सिस्टर्स के बाल वाइट हो रहे होते हैं ना, उनके बालों का कलर जो होगा वो हल्का हल्का सा, जिससे कि रेड कलर होता है ना, वैसा हो जाएगा। आपको कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सीरम हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसे सेव कर लेना है। कोई सी भी आप स्प्रे बोतल ले लें, ठीक है, उसमें हमने डाल देना है इसे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें यानी कि इसे सेव कर लिया है। तो आपने क्या करना है, आपने नहाने से 1 घंटा पहले आपने अपने बालों पे इसे स्प्रे कर लेना है। और इस 1 घंटे के बाद आपने किसी भी अच्छे से शैम्पू से नहा लेना है जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो। आप देख सकते हैं, मैं बल्कि आपको स्प्रे करके भी दिखा देती हूँ। ये इस किस्म का होगा। ये बालों पे कलर एक बहुत अच्छे लेके आएगा और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके बाल जो होंगे वो शाइनी शाइनी सी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने ये ज़रूर सीरम बनाना है, इस्तेमाल करना है और आपके बालों को ये मॉइस्चराइज़र भी करेगा। जो अक्सर समर में हमारी सिस्टर के बाल ड्राई हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम है। तो फ्रेंड, जो अगली नेक्स्ट हमारी नंबर 3 जो है होम रेमेडी, वो मैं बनाने जा रही हूँ फेस के लिए सीरम। नाइट सीरम है जो स्किन को ग्लोइंग करेगा, स्किन को वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ मिल्क पाउडर, जो स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, स्किन के कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें मैं जो शामिल करूँगी वो है 1 टेबलस्पून हमने लेना है गुलाब का अर्क यानी कि रोज़ वाटर। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब जो इसमें मैंने मिक्स करना है वही चुकंदर का रस जो हमने सेव किया हुआ था, वो हमने 1 टेबलस्पून ले लेना है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सीरम है। आपके फेस पे एक पिंक पिंक सा ग्लो आएगा और आपकी स्किन वाइटिंग सी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसमें तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून में ले लूँगी, ठीक है। तो जो आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए, आपकी स्किन पे जो एक अलग सी चमक लाने के लिए ये एलोवेरा बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने बाज़ार का ही लेना है, आपने घर का नहीं लेना, ठीक है। तो हमने इसमें 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देने हैं। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो आप इसमें कोई सा भी ऑयल इसमें शामिल कर सकती हैं, जैसे कि आप बादाम का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी इसमें शामिल कर सकती हैं। एसेंशियल ऑयल भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो कोई सा भी आप इसमें ऑयल शामिल कर सकती हैं। तो अब हमने इस बॉटल में इसे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो होम रेमेडी है वो लिप के लिए बाम है। बहुत ही ज़बरदस्ती है। थोड़ी सी वीडियो मेरी डिलीट हो गई है जिसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और 1 टेबलस्पून ही मैंने वैसलीन ली है, ठीक है, पेट्रोलियम जेली। अब जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है चुकंदर का जो रस जो मैंने सेव किया होता है वो 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। और ये बिल्कुल मैंने इसको पिघला लिया था, ठीक है, पेट्रोलियम जेली और मैंने कोकोनट ऑयल को पिघला लिया था। तो उसके बाद मैंने इसमें चुकंदर का रस ऐड कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ये थिक फॉर्म में आ जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके का होगा। बिल्कुल ये लिप बाम की शक्ल में आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी लिप को पिंक करने में। इसमें कोई भी फूड कलर नहीं है, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जिससे आपकी लिप ख़राब हो, बल्कि मॉइस्चराइज़र रहेंगे। आपके लिप जो होंगे ड्राई लिप होंगे उसके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने पूरे समर इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको आपके जो लिप होंगे वो इंशाल्लाह ताला आप नहीं भी यूज़ करेंगी ना, जब कुछ दिन आप यूज़ करने के बाद अगर आप छोड़ भी देंगी तो आपके लिप पिंक ही रहेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर दी है, ठीक है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं क्योंकि जो चुकंदर का रस था वो एक साइड पे निकल आया है क्योंकि वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसे एम्प्टी बॉक्स में डाल दूँगी। आपके घर में कुछ भी मौजूद हो तो आप उसमें ऐड करके इसे सेव करके रख सकती हैं। तो तकरीबन मैं इसे रेफ्रिजरेटर में तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट तक रख दूँगी।
जी फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि बीट रूट का जो रस है वो निकल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करती जाएंगी वैसे वैसे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लिप बाम बहुत ही ज़बरदस्त है, आप बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआ देंगी कि वाकई आपकी सिस्टर ने आपको बहुत ही अच्छी और बेनिफिट चीज़ें बताई हैं। तो मैं ये जो स्क्रब था इसमें मैंने ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। ठीक है, ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्क्रब तैयार हो चुका है। जिनकी ऑयली स्किन है वो वैसे ही यूज़ कर सकती हैं बगैर ऑयल के। आप देख सकती हैं, अब मैं इस लिप बाम को आपको अभी लगा के दिखाऊंगी ये किस तरीके का होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिक्विड ज़रूर होगा बीट रूट का, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिप के लिए, क्योंकि ये अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ। आप फ्रिज में रखेंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये आप चिक पे भी लगा सकती हैं अपने, आपके जो चिक होंगे वो पिंक पिंक से नज़र आएंगे। आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही आप अपने लिप पे भी लगा सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा इसका शेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वाली वीडियो भी आप मेरी देख सकती हैं, आई बटन पे आप दबा के आप देख सकते हैं, जो मैंने वहाँ पे वीडियो अपनी डाल दी है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं जो मैंने लिप के लिए बनाना आपको सिखाई है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त ये तमाम चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला आज की होम रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह इसके आपको बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको मेरी कोई भी होम रेमेडी समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से सीरम्स हैं हेयर्स के लिए, फेस के लिए, और स्क्रब है और ये लिप बाम है। इंशाल्लाह ताला ये आप सब बनाएं। सिर्फ आप 4 से 5 चुकंदर लेके आएँ, फिर भी आप देख सकती हैं कि जो चुकंदर का रस है ना वो फिर भी बच गया। हमने इतनी रेमेडी बनाई है तो आप उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि चुकंदर का रस बच चुका है। ठीक है, तो जो ये चुकंदर का रस बचा है इससे भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको और भी होम रेमेडीज़ बताऊंगी कि आप किस तरीके से और रेमेडीज़ बना सकती हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है इंशाल्लाह ताला। चले फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको आई होप पसंद आई हो। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।